अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू ऑल? जी, कैन यू हियर मी? आवाज़ आ रही है मेरी आप लोगों को? इज़ माई वॉइस क्लियर टू ऑल ऑफ यू क्लास? जी, अरूसा, यास्मीन, एमन, अरफा, वालेकुम अस्सलाम। जी, आवाज़ आ रही है आप लोगों को? गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू ऑल क्लास? जी क्लास, अस्सलाम वालेकुम, कैन यू हियर माई वॉइस क्लास? इज़ माई वॉइस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। Hello. Okay, fine. Let's start our today's lecture. It's curriculum time. Purpose of CV, I have discussed it. CV formats, chronological CV. What are the advantages of chronological CV? What are the disadvantages of the chronological CV? Okay, next is about functional or skill-based CV. I have told you about the advantages of the CV and the disadvantages of the CV. Okay, next is combination CV and use of combination CV format, advantages of the CV and the disadvantages of combination CV. I have told you. And CV format, I have told you header, objective, education, honors, activity, work experience, research experience, projects. It's all about the CV format. Yes, good morning, Shaisa. How are you, dear? Okay. Header, objective, education, honors, activity, work experience, research experience, projects. Okay, header, objective, education, honors, activity, work experience, research experience and project. ये क्या? Okay जी, header section में जो है name आ जाता है, must be the first line of the resume is about your name, larger than the largest font used in body, address, current address preferable हो जाता है, email address जो है वो आप लोग क्या देते हैं, use professional email address preferably, with name, phone number preferably, use both home and cell phone numbers are there. Okay, ये header section है, header section में हमेशा जो है वो introduction आ जाता है, introduction किस तरह से आ जाता है, आपका name आ जाता है, आपका address आ जाता है, email address होता है, प्रोफेशनल ईमेल एड्रेस जो है प्रेफरेबली होता है विद नेम, ठीक है। फोन नंबर आपका आ जाता है प्रेफरेबली यूज बोथ होम एंड सेल फोन नंबर्स आ जाते हैं, आप उनका फोन नंबर जो है वो होम का भी होना चाहिए और सेल फोन का भी होना चाहिए। Okay, next is about objective section. What are your objective to apply in an organization? Optional but highly recommended.
कहते हैं ऑप्शनल है लेकिन हाईली रिकमेंडेड है। स्टेटमेंट मस्ट बी क्लियर, कंसाइज एंड टू द पॉइंट। कहते हैं स्टेटमेंट जो है वो क्लियर होनी चाहिए, कंसाइज होनी चाहिए, हमेशा टू द पॉइंट होनी चाहिए, अवॉइड बीइंग ओवर स्पेसिफिक, टारगेट द कंपनीज पर्सपेक्टिव होनी चाहिए, आपका जो टारगेट पर्सपेक्टिव है क्या, ये सारी की सारी चीज़ें जो है वो होनी चाहिए आप लोगों की। ठीक है, ऑब्जेक्टिव सेक्शन में आप लोगों का ये आ जाएगा, अवॉइड बीइंग ओवर स्पेसिफिक। बहुत ज़्यादा ऑब्जेक्टिव जब भी हम लोग लिखते हैं बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक नहीं होने चाहिए, बल्कि टू द पॉइंट होने चाहिए, और जो है आप लोगों की शॉर्ट एंड कंसाइज होनी चाहिए ऑब्जेक्टिव सेक्शन के अगर हम लोग बात करते हैं। ठीक है, आगे एजुकेशन सेक्शन आ जाता है जो कि आपके क्रोनोलॉजिकल में आएंगे, लेकिन क्रोनोलॉजिकल में आपने रिवर्स क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में चलना है, यानी जो आपकी लास्ट डिग्री होगी वो आपकी वहाँ पर फर्स्ट 1 डिग्री होगी, आपकी लास्ट आपकी करियर का जो एजुकेशन डिग्री होगी वो वहाँ पर फर्स्ट होगी। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन फ्रॉम हाईएस्ट टू लोएस्ट, हाईएस्ट से लोएस्ट की तरफ जाना है हमने। फॉर एग्जांपल अगर आपने एमएसएन किया है, पहले हम एमएसएन का लिखेंगे, उसके बाद बीएसएन का लिखेंगे, उसके बाद जो है आप लोग एफएससी का लिखेंगे, उसके बाद मैट्रिक का लिखेंगे। डोंट यूज स्कूल डिटेल्स वंस यू हैव ग्रेजुएटेड। कहते हैं स्कूल डिटेल्स आपने नहीं लिखनी जब एक दफ़ा आप ग्रेजुएटेड हो गए हैं। मस्ट इंक्लूड ईयर्स ऑफ एजुकेशन, बल्कि आपने ईयर ऑफ एजुकेशन लिखनी है। क्लियर टू एवरीवन? वर्क एक्सपीरियंस सेक्शन में अगर एक्सपीरियंस शुड बी लिस्टेड इन रिवर्स क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, रिवर्स क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में जिस तरह से मैंने आपको कहा कि उस तरह से आप लोगों ने चलना है, इसमें वैसे चलेंगे। पोजीशन क्या है, टाइटल, ऑर्गेनाइजेशन नेम, सिटी, स्टेट, प्रोविंस, स्टेट, एम्प्लॉयड, वो सारा कुछ आ जाएगा। डिस्क्राइब स्पेसिफिक रूल्स इन बुलेट्स, स्पेसिफिक रूल्स जो हैं वो बुलेट्स में आ जाएंगे आप लोगों के। जी, वर्क एक्सपीरियंस सेक्शन में जो एक्सपीरियंस शुड बी लिस्टेड इन रिवर्स क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। पोजीशन, टाइटल, ऑर्गेनाइजेशन नेम, सिटी, स्टेट, प्रोविंस, स्टेट, एम्प्लॉयड, डिस्क्राइब स्पेसिफिक रोल इन बुलेट्स। बुलेट्स आप लोगों ने जरूर लगाना है। मास्टर्स की डिग्री है, ग्रेजुएशन की डिग्री है, जो सी डिग्री है आप लोगों की जो लिखेंगे। सर्च एक्सपीरियंस सेक्शन की अगर आप बात करते हैं, परफॉर्मेंस रिलेवेंट रिसर्च एक्सपीरियंस मस्ट इंक्लूड ग्रेजुएट लेवल रिसर्च, इट मस्ट इन रिवर्स क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, रिवर्स क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में होना चाहिए सारा कुछ। ठीक है, मस्ट इंक्लूड ग्रेजुएट लेवल रिसर्च, ग्रेजुएट लेवल की जो है वो रिसर्च एक्सपीरियंस सेक्शन में आप अपनी रिसर्च लिखेंगे जो भी आप लोगों ने की हुई होगी। ठीक है, ओके जी। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करते हैं तो नेक्स्ट जो है वो उसमें आ जाती है ऑनर एक्टिविटी सेक्शन की बात करते हैं। दिस सेक्शन शुड स्क्रीम आई एम अ लीडर। कहते हैं ऑनर एक्टिविटी सेक्शन आपका अचीवमेंट सेक्शन जो होना चाहिए वो स्क्रीम्ड होना चाहिए, कि उसमें होना चाहिए कि यस आई एम अ लीडर, आई कैन लीड होल द योर ऑर्गेनाइजेशन, I have a leadership and management facilities, and I am the abilities. I have the abilities to describe or to organize an organization. Must contain all academic and professional awards. Professional awards सारे जो हैं वो उसमें होने चाहिए। We include extracurricular awards, extracurricular awards होने चाहिए उसमें। ठीक है, would include leadership position होनी चाहिए उसके अंदर। ठीक है, रेफरेंस जो है आप लोग का रेफरेंस इज वन ऑफ द मोस्ट क्रूशियल थिंग। कहते हैं रेफरेंस जो है आपको मोस्ट क्रूशियल थिंग होती है। उनका रिक्वायरमेंट, आपको रिक्वायरमेंट क्या है उनकी उसका देखना चाहिए कि इसमें है क्या रिक्वायरमेंट। रिक्वायरमेंट के मुताबिक जो है उसमें देना चाहिए। क्रूशियल इज द मीनिंग ऑफ द इम्पोर्टेंट, एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट। क्रूशियल दिस मीन्स, क्रूशियल का मतलब होगा इम्पोर्टेंट, मोस्ट इम्पोर्टेंट। ओके, reference is the most important thing and the extremely important thing. Follow the requirements. If not mentioned, then only press demand asked
रेफरेंस बिफोर हैंड, और जो है आप लोग अगर किसी का भी रेफरेंस देते हैं तो उससे पहले आप लोग क्या करें, ठीक है। तो हम लोगों ने जो है वो इस तरह से किया है। उसके बाद है यूज द बेस्ट वंस, अब बेस्ट वन जो रेफरेंस होगा आप लोग वो देंगे। क्लियर? आगे क्या है, एडिशनल सेक्शंस की अगर हम लोग बात करें, इसमें प्रोफेशनल सर्टिफिकेट्स हैं, लाइसेंसेस हैं, स्पेशलाइज्ड एक्सपीरियंस है, पब्लिकेशंस हैं, थीसिस है, एडिशनल ट्रेनिंग, असिस्टेंटशिप है, मेंबरशिप एफिलिएशंस हैं, वॉलंटियर एक्सपीरियंस है, कम्युनिटी सर्विस है, लैंग्वेज और कंप्यूटर स्किल्स हैं, कंटिन्यूइंग एजुकेशन है। एडिशनल सेक्शन भी आप वहाँ पर अपना दे सकते हैं। सीवी राइटिंग की अगर बात की जाए तो एडिशनल सेक्शंस में आप लोगों का प्रोफेशनल सर्टिफिकेट सबसे पहले आ जाएंगे। इफ़ यू हैव द लाइसेंस योर, ये नर्सिंग लाइसेंस भी तो होते हैं ना आप लोगों के, ठीक है। मिनी का के कुछ हो गया आप लोगों के, वो लाइसेंस आपके पास हैं तो उसमें भी आप एडिशनल सेक्शन में मेंशन करेंगे। स्पेशलाइज्ड एक्सपीरियंस अपना जो है वो शेयर करेंगे आप लोग। पब्लिकेशंस कोई थीसिस है आपका वो शेयर करेंगे। एडिशनल ट्रेनिंग अगर आप लोगों की कोई है तो वो इसमें आ जाएंगी, और असिस्टेंटशिप आ जाएगी, मेंबरशिप आ जाएगी, एफिलिएशंस अगर आप लोगों के साथ किसी ये कॉलेज के साथ, यूनिवर्सिटीज के साथ हैं, एज विच वन डेजिग्नेशन, वो सारा कुछ मेंशन कर देंगे। वॉलंटियर एक्सपीरियंस का, कम्युनिटी सर्विस आ जाएगी, लैंग्वेज और कंप्यूटर स्किल्स आ जाएंगी आप लोगों की इसमें, और कंटिन्यूइंग एजुकेशन आ जाएगी आप लोगों की। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? अगर आगे की बात करते हैं तो टाइप्स ऑफ सीवी आ जाएंगे। टाइप्स ऑफ सीवी आपके पास क्या है, रिज्यूमे है, ठीक है। आप लोग रिज्यूमे जो है वो लोग करेंगे वहाँ पर। टाइप ऑफ सीवी की अगर हम लोग इसमें बात करते हैं टाइप ऑफ सीवी में, तो जी रिज्यूमे है, इलेक्ट्रॉनिक है, स्कैनेबल है, ईमेल है, HTML पेपर है। रिज्यूमे टाइप्स ऑफ सीवी की बात हो रही है, ठीक है। वो जो थे वो सेक्शन ऑफ सीवी से, जिसमें मैंने आप लोगों को बताया कि किस तरह से अपने सेक्शन ऑफ सीवी जो है वो करना है, ठीक है। इसके बाद जो है आप लोग अगर चलते हैं तो उसके बाद हम लोग चलते हैं किसमें, टाइप्स ऑफ सीवी में। रिज्यूमे है, इलेक्ट्रॉनिक है, स्कैनेबल है, ईमेल है, HTML है और पेपर है, ठीक है। रिज्यूमे में अगर आप लोग करते हैं तो रिज्यूमे में क्या आ जाता है आप लोगों का, इलेक्ट्रॉनिक सीवीज हैं, ठीक है, स्कैनेबल हैं, और ईमेल अटैचमेंट भी जिसके साथ हो सकती है। इलेक्ट्रॉनिक सीवीज की अगर बात करें, स्कैनेबल सीवी है, बेस्ट टू यूज ब्लैक कलर फोन, कहते हैं ब्लैक कलर फोन जो है वो सबसे बेस्ट है। यहाँ पर यूज प्रॉपर फोन टाइप होना चाहिए। डोंट ट्राई एनीथिंग फैंसी, मेनी कंपनी स्कैन पेपर रिज्यूमेस इनटू देयर डेटाबेस। कहते हैं बहुत से जो होते हैं कंपनी को कहते हैं कि उन्होंने अपनी ऑर्गेनाइजेशन के नेम से ही जो है वो एक पेज बनाया होता है, उसी पेज के मुताबिक जो है वो हम लोगों को करना पड़ता है, ठीक है। बेस्ट कलर फॉन्ट होने चाहिए, और मेनी कंपनी स्कैनेबल पेपर्स होने चाहिए, जूम इनटू देयर डेटाबेस। ईमेल अटैचमेंट्स होनी चाहिए। करंटली द मोस्ट वाइडली यूज्ड डिलीवरी मेथड PDF, मोस्ट वाइडली यूज्ड फॉर्मेट। कहते हैं करंटली जो है ईमेल अटैचमेंट है PDF, मोस्ट वाइडली यूज्ड फॉर्मेट है PDF। और जो है वो डिलीवरी मेथड जो है वो ईमेल एड्रेस है। मोस्टली जो होते हैं ईमेल एड्रेस दे देते हैं, ठीक है। तो ईमेल एड्रेस जो है वो आप लोगों ने करने होते हैं। आप लोग पढ़ें, जो नहीं समझ आता साथ साथ पूछे मेरे से। जी इसको पढ़ लें आप लोग। स्टूडेंट्स जो नहीं समझ आती पूछे मेरे से शाबाश।
Okay, जी, next is about HTML. Next is about HTML CV. Resume easy to access होते हैं, show your creativity, easily available and free of cost from many services providers like Google. Into different sections of your CV details सारी जो है वो इसमें आ जाती है, ठीक है। आगे है डू क्या करना चाहिए और डोंट्स क्या नहीं करना चाहिए। एक दो स्लाइड ही रह गई आप लोगों की। डूज क्या करना चाहिए, प्रोफेशनलिज्म होनी चाहिए। तो जब आप सीवी बना रही हो, ठीक है, वन पेज ओनली फॉर कॉर्पोरेट सीवीज। कॉर्पोरेट सीवीज किसे कहते हैं, क्लास, वो सीवीज जो कि एक्सेप्टेबल होती हैं और कहीं पर भी दिए जा सकते हैं, ठीक है। ओके, कॉर्पोरेट सीवीज कॉर्पोरेट सीवीज होते हैं वन पेज ओनली। कॉर्पोरेट होते हैं वो जो स्पेशल ऑर्गेनाइजेशन को इसी को देने के लिए तैयार किया था। स्टिक टू द ट्रूथ, सच ही आपको इसमें लिखना चाहिए। फोकस ऑन अचीवमेंट्स, फोकस करना चाहिए कि अचीवमेंट्स क्या हैं और उसके रिजल्ट क्या रहे, ठीक है। और मेंटेन कंसिस्टेंट राइटिंग स्टाइल। आपको एक ही ये नहीं कि कहीं पे आप बोल्ड लिख रहे हैं, कहीं पे स्मॉल लिख रहे हैं, कहीं पे कुछ लिख रहे हैं। अवॉइड द यूज ऑफ आई और माई। आई और माई जो है अवॉइड करना चाहिए आप लोगों को। मॉडिफाई योर सीवी अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट, और जिस तरह की रिक्वायरमेंट है आप लोगों को उस तरह का सीवी बनाना चाहिए, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग जो समझ नहीं आता आपको पूछना मुझसे। शाबाश, क्या क्या करना चाहिए, डूज क्या करना चाहिए।
जी, एनीथिंग डू यू वांट टू आस्क फ्रॉम दिस स्लाइड क्लास? डोंट्स जो है उसमें क्या आ जाता है, यूज़ टेम्पलेट्स टू कंस्ट्रक्ट योर रिज़्यूमे। कहते हैं आप टेम्पलेट्स भी यूज़ कर सकते हैं डिफरेंट। मैंने आप लोगों को कहा भी था कि जब आप लोग सीवी बनाने लगे तो उसमें जो है आप डिफरेंट टाइप्स के जो रिज़्यूमे हैं वो आप लोग यहाँ पर जो है वो कर सकते हैं यूज़, ठीक है। डोंट्स में आ जाएगा, यूज़ टेम्पलेट्स टू कंस्ट्रक्ट योर रिज़्यूमे, डोंट यूज़ फैंसी वंस। कोई भी फैंसी नहीं होनी चाहिए, इन्फॉर्मेटिव एंड स्टिक टू द बेसिक फैक्ट्स। बेसिक फैक्ट्स के साथ आपने स्टिक रहना है। शॉर्ट कंसाइज सेंटेंसेस होने चाहिए आपके, टू द पॉइंट, व्हिच इज नॉट गोइंग इज एन आर्ट वर्कशॉप। आपको पता होना चाहिए कि आप कोई भी आर्ट वर्कशॉप करने के लिए नहीं जा रहे, ठीक है। तो आर्ट वर्कशॉप नहीं करें, इसलिए प्रोफेशनलिज्म जो है आप लोगों के उसमें रिज्यूमे में नजर आनी चाहिए। क्लियर टू एवरीवन राइट नाउ? जी, पढ़ ली इसको, जो नहीं समझ आती स्टूडेंट्स पूछे मेरे से, लेकिन रिज्यूमे जो है आप लोगों को बनाना आना चाहिए अब। और होपफुली कि आप लोग घर में जो है अपनी प्रैक्टिस कर भी ली होगी बनाने की। जी, मुझे पता है आप लोग कितने ओबीडिएंट हैं टीचर्स के, और कितना आप लोगों को शौक है माशाल्लाह। फ़ौरन काम जो टीचर कह देते हैं वो करते हैं आप लोग। तो वो कर लिया होगा आपने, है ना? लाइबा ने, रोलिका ने, सब ने सीरीज जो है आपने बना ली होंगे। मिशा ने, समर ने, एमन ने, सिद्रा ने, नुसरत ने। ठीक है जी। जो एक बार आपने फ़ॉन्ट यूज़ करना है उसी फ़ॉन्ट को आप लोगों ने रखना है। ज़्यादा यही होता है कि वाइट आपका पेपर हो, उसके ऊपर ब्लैक कलर जो है वही हो, ठीक है। किसी और कलर की ना हो, क्योंकि वो अच्छा लगता है, खूबसूरत लगता है। ओके जी, एनीथिंग डू यू वांट टू आस्क मोर क्लास? तो बता दें मुझे।
नहीं, बिल्कुल हैगा, मैं तारीफ़ ही कर रही हूँ, आप लोग खुद समझ जाए ना, आप तारीफ़ कर रही हूँ कि क्या कर रही हूँ मैं। आप लोगों को खुद पता होना चाहिए, आप लोगों ने अगर तो सीवी बना ली होगी तो ज़ाहिर-सी बात है फिर तारीफ़ ही कर रही हूँ। अगर नहीं बनाई तो फिर खुद ही समझ लें मैं क्या कर रही हूँ आप लोगों की। और मुझे पता है जब आप लोग आएँगे तो मैंने ही बनवानी है आप लोगों को पीछे जो है डाँटूँगी तो फिर आप लोगों ने कहना है